Hello everyone, how are you? Jai Swaminarayan to all of you and welcome to my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. Today we will discuss about taxonomic aids. Then what is the meaning of taxonomic aids? Means हमें कोई चीज, कोई प्लांट या कोई एनिमल, कोई भी चीज हो, वो हमें स्टोर करके रखनी है। या तो हमें वो पिछले मतलब कि लास्ट में इन फ्यूचर हमें उसकी जरूरत है, तो उस चीज को हम साइंटिफिकली वो चीज स्टोर करके रखेंगे, उसे बोला जाएगा टैक्सोनॉमिक एड्स। क्योंकि वो चीजें हमें इन फ्यूचर कोई भी रीजन से काम आ सकती है। इन केस हमें कोई ब्रीडिंग का है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाना हो, या तो हमें कुछ हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना हो, या तो हमें कुछ और तरह से, या तो कुछ उसके ऊपर कुछ रिसर्च के तौर पे हमें कुछ उसके ऊपर रिसर्च करना होगा, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स के थ्रू हम ये सारी चीजों को स्टोर करके रखेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंगो। चलो मैंगो की हमें इन फ्यूचर हमें लगता है कि मैंगो के ज्यादातर पेड़ नहीं रहेंगे, तो हम उसे स्टोर करना चाहते हैं। तो मैंगो के पेड़ के पत्ते हैं, या तो मैंगो का फ्रूट का जो उसके अंदर आया हुआ सीड है, वो सारी चीजों को हम स्टोर करके रखेंगे। बराबर, ये है टैक्सोनॉमिकल एड्स। देन नेक्स्ट हम समझते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है कि नॉर्मली जो कोई भी हमने बात की, जैसे कि मैंगो, उस तरह से कोई पेड़ के पत्ते हैं जिसे हमें स्टोर करने हैं, उसे हर्बेरियम में स्टोर किया जाता है। किस तरह से किया जाता है? एक पेज लिया जाता है, उस पेज के ऊपर जो चीज हमें स्टोर करनी है, उस चीज के पत्ते और उसका पूरा पोर्शन लेके उसे पहले पेज के ऊपर रखा जाता है और ड्राई होने दिया जाता है। वो ड्राई हो जाता है, उसके बाद उसे प्रेस किया जाता है। मतलब कि पहली प्रोसेस ड्राइंग प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस है प्रेसिंग प्रोसेस, मतलब कि उसे प्रेस किया जाता है, और लास्ट में क्या किया जाता है, उस चीज को हम प्रिजर्व कर देते हैं। इस प्रिजर्व से क्या होगा, इन फ्यूचर हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तब ये काम लगेगा। इनके अंदर और क्या क्या किया जाता है, ये जो पेज की हमने बात की, उस पेज के ऊपर नॉर्मली नाम लिखे जाते हैं, जैसे कि उसकी कब ये स्टोर किया गया, उसकी डेट, उसके बाद उसके कौन से प्लेस पे उसे स्टोर किया गया, वो प्लेस, उसके बाद उसे ढूंढने वाले जो बॉटनिकल जो पर्सन है, उनके साइंटिस्ट है, उनका नाम लिखा जाएगा, उसे ढूंढने वाले पर्सन का भी नाम लिखा जाएगा। बराबर, और उसके साथ साथ उसे प्रॉपरली हर्बेरियम शीट बोला जाएगा, और हर्बेरियम शीट को स्टोर किया जाएगा। आपकी स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल लैब में, बायोलॉजी लैब में आप जाओगे तो आपको हर्बेरियम शीट मिलेगी, थोड़ी बहुत शीटें पड़ी होगी, वो आप देख सकते हो। उनके अंदर आपको ये सारी चीजें प्रॉपरली दिखेगी, जिसे हम हर्बेरियम शीट बोलते हैं, और उसे स्टोर हर्बेरियम में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं बॉटनिकल गार्डन। नॉर्मली हमने समझा कि हर्बेरियम में क्या किया कि स्टोर किया, लेकिन कैसे कैसे किस तरह से स्टोर किया, उन्हें नॉन लिविंग में स्टोर किया। लेकिन बॉटनिकल गार्डन में क्या करेंगे, लिविंग प्लांट को स्टोर करेंगे। किस तरह से, तो वहां पे लिविंग प्लांट होते हैं, उन प्लांट को वहां पे नॉर्मली ग्रो किया जाता है। बराबर, जैसे कि आपको पता है नर्सरी, इन शॉर्ट में हम बोले तो नर्सरी जैसा ही एक पार्ट होता है बॉटनिकल गार्डन। वहां पे नॉर्मली ये नर्सरी में तो बेचने के लिए होते हैं प्लांट, लेकिन यहाँ पे बेचने के लिए नहीं, यहाँ पे सेल के लिए नहीं होते, यहाँ पे स्टोर करने के लिए। इन फ्यूचर हमें कोई जरूरत पड़ती है, या कोई चीज इन वर्ल्ड के अंदर कोई चीज है, जो कोई प्लांट है, वो प्लांट अब नहीं मिलता, पहले था लेकिन अब वो नहीं है, तो वो हमें बॉटनिकल गार्डन में मिल जाएगा। उसके लिए बॉटनिकल गार्डन होता है। नॉर्मली हावड़ा में इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, और ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स बॉटनिकल गार्डन के मैंने यहाँ पे दिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूजियम की। तो म्यूजियम में नॉर्मली क्या किया जाता है कि म्यूजियम के अंदर नॉर्मली एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या कोई भी चीज, उसे स्टोर किया जाता है। लेकिन किस फॉर्म में, तो उसे उसी फॉर्म में, जो फॉर्म में वो नॉर्मली लिविंग में होता है, उसी फॉर्म में उसे नॉन लिविंग में स्टोर किया जाता है। नॉर्मली क्या करते हैं, कोई इंसेक्ट है और उसे रखना है, तो इंसेक्ट पूरा इंसेक्ट ले लेंगे और उसे पीन कर देंगे इंसेक्ट को।
और उसे उस तरह से उसे स्टोर करेंगे। कोई एनिमल है, जैसे कि हम बात करें, चलो रेट है, रेट को हमें स्टोर करना है तो एक बोतल लेंगे, बोतल के अंदर रेट को रख देंगे और ऊपर से प्रिजर्वेटिंग डाल देंगे। प्रिजर्वेटिंग डालने से क्या होगा कि उनके अंदर से जो बैड स्मेल आती है वो बैड स्मेल नहीं आएगी और प्रिजर्वेटिंग से वो प्रॉपर प्रिजर्व रहेंगे, बराबर। और उस तरह से बोतल में उसे प्रिजर्व किया जाता है। आप बायोलॉजी के लैब में जाओगे तो ये सारे प्रिजर्वेटिव आपको नॉर्मली वहाँ पे दिखेंगे, रेट रखा हुआ होगा, उसके साथ साथ अलग अलग एनिमल्स रखे हुए हैं। उसी तरह से प्लांट को भी स्टोर किया जाता है। प्लांट लिविंग में कोई हो उसका एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है और छोटे से पार्ट को इस तरह से बोतल में डाल के उसके ऊपर प्रिजर्वेटिव अंदर डाल के उसे स्टोर किया जाता है, जिसे हम नॉर्मली म्यूजियम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या है कि वहाँ पे नॉर्मली जो एनिमल्स होते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है, लिविंग एनिमल्स को वहाँ पे रखा जाता है। जैसे कि उन्हें इन शॉर्ट में हम जू बोलते हैं। जैसे कि आपने अहमदाबाद में काकरिया है, वहाँ पे आपने देखा ही होगा कि नॉर्मली ऐसे आप जू में गए होगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिविंग एनिमल्स को रखा जाता है, बराबर। तो उसे हम बोलते हैं जू। अलग अलग टाइप के अलग अलग जू कई जगह पे है। तो इस तरह से हम नॉन लिविंग और लिविंग प्लांट एनिमल इन सबको स्टोर करते। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन की इज द वन टाइप ऑफ अ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस तरह से, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कपलेट में, मतलब कि कपल में किया जाता है। किस तरह से कपल में, तो दो ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले दो स्पीसीज को एक दूसरे के साथ रखा जाता है जिससे क्लासिफिकेशन इजी हो जाए। इसे आइडेंटिफिकेशन की क्यों बोला जाता है कि समझो कि हमें कोई चीज़ ढूंढनी है क्लासिफिकेशन के थ्रू, तो हम समझो कि हमें कोई प्लांट ढूंढना है तो पहला क्लासिफिकेशन होगा प्लांट एंड एनिमल। तो हम कहाँ पे जाएंगे, प्लांट के बाजू। तो हम एनिमल को कलेक्ट ही नहीं करेंगे, एनिमल को छोड़ दो। अब हमारे पास बचा सिर्फ प्लांट। प्लांट के अंदर भी दो हो गए, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ऐसे दो पार्ट हो गए। जैसे कि हम ले ले विद फ्लावर विदाउट फ्लावर, बराबर। तो इससे हमारा क्या होगा कि काम इजी हो गया। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म इस तरह से ले ले तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए हमें कोई भी चीज ढूंढनी होगी तो हम फटाफट ढूंढ पाएंगे। इसलिए ये एक नया थिंग ढूंढा, आइडेंटिफिकेशन की। ओके, और ये सारी चीजें जो हमने यहाँ तक जो सारी चीजें पढ़ी, वो सारी चीजें हमारे वर्ल्ड के अंदर हमारे साइंस ने इन सबको स्टोर करने के लिए मैनुअल्स वगैरह बनाए हैं जिनके अंदर हम ये स्टोर कर सकते हैं और ये सारी चीजें वहाँ पे लिखी हुई है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड यहाँ पे खत्म होता है। हम सारी चीजें समझ चुके हैं और क्लासिफिकेशन वगैरह समझ चुके हैं। अब ये प्रॉपरली क्लासिफिकेशन कैसे होता है, किस तरह से किस साइंटिस्ट ने किया और किस तरह से एग्जैक्टली सबको डिवाइड किया, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर 2 में पढ़ेंगे।